अगर आप सच में ये चाहते हो फ्रेंड कि वो लड़की आपको इग्नोर करने के बारे में सपने में भी ना सोचे, इतना नहीं, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है और आप परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो फ्रेंड स्पेशली आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद वो लड़की कतई भी आपको इग्नोर नहीं करने वाली। अब जितना इग्नोर कर रही थी अब वो कतई भी नहीं करेगी। आपके सामने झुक कर आपसे वो माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से कभी आपको इग्नोर नहीं करूँगी फ्रेंड। जी हाँ, करना कुछ नहीं, बस भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है भाई। और तो और आपको भाई एक टिप और बताने वाला है इस वीडियो में कि जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है उसको कैसे अपने याद में तर पाए। ये वीडियो फ्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की कैटेगरी पे है, ठीक है। अपने हिसाब से आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो भाई। बस इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है, वीडियो को स्किप मत करना। छोटी सी और बात कह दूँ आपको कि इस वीडियो पे एडवांस में क्या आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो क्या आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड वीडियो के दौरान आप ये दो काम करना भूल जाते हो, तो प्लीज भाई जरूर करिएगा। खैर वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि मेरी टिप आपके ऊपर काम करे तो उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट फॉलो जरूर करना पड़ेगा कि अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। देखो भाई ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो हमें उसकी आदत सी लगने लग जाती है, हमें उसकी लत सी लगती है और हम उससे 10 मिनट भी बिना बात किए रह नहीं पाते। अगर गलती से 5 मिनट से भी ज़्यादा हो जाता तो हमें बेचैनी छा जाती है कि क्या हो रहा होगा सर, क्या इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों नहीं अभी तक कॉल आया, क्या वजह थी। ये सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है जो आपकी वो हेडेक बन जाती है, वो जब बहुत ही ज़्यादा आपकी हैबिट बन जाती है उससे बात करना, उसके साथ रहना, उसके पास रहना फ्रेंड। अगर आप ये इमोशन अपने मन में ले आते हो तो आप अपने आप को कमज़ोर छोड़ दोगे, और जैसे आप अपने आप को कमज़ोर छोड़ोगे भाई उस कमज़ोरी का बहुत ही अच्छे तरीके से वो फ़ायदा उठाने वाली है, ठीक है भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके सामने जाओगे और आप उसे कहोगे कि यार तुम्हें पता है मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, ये वे, जबकि आपको पता है कि आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में सामने से ही सॉरी बोल के रिलेशनशिप खत्म हो जाए, तो वो सॉरी नहीं होता, वो तो एक अच्छी बात होती है। तो हाँ भाई ये सोच आपकी अच्छी है, ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी सोच गलत है, मगर एक बात सुन लो, अगर आपकी गलती नहीं है और अगर आप बार बार सॉरी बोल रहे हो तो आपका भैया वजूद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई उसको मेरे से इमोशन होगा कि अगर मैं उदास बैठा रहूँगा उसके सामने जाऊँगा कि यार सॉरी ऐसी बात थी, और वो आपको ये कह देगी अले 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 कोई बात नहीं मेरा बाबू, ऐसे कुछ नहीं होता। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जब अपने इमोशन पे आप कंट्रोल करोगे तब जाकर आप अगला प्रोसेसर को फॉलो कर सकोगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये लगता है कि उसको ये बात पता नहीं है कि उसके ये हरकत करने से मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा मैं हर्ट महसूस हो रहा हूँ, इतना नहीं बहुत ज़्यादा सैड हो गया हूँ, और उसके सामने अगर मैं बोलूँगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो इससे वो आपकी इमोशन को समझ लेगी या फिर समझ लेगा और वो फिर कह देगा आपको कि चलो सॉरी यार मैं मजाक कर रही थी या फिर मजाक कर रहा था, आपसे मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं होने वाला है। उस लड़की को कहीं ना कहीं पता है कि इग्नोर करने से इसे हर्ट हो रहा है, इसके चलते ही ना वो चीज़ ये कर रही है फ्रेंड। तो अगर आप बार बार उसके सामने ये कहने जा रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि सही है, आज तो इसके साथ मैं ऐसे ही करूँगी और आगे चल के भी ऐसा करूँगी, इसे तरपाऊंगी अपने याद में फ्रेंड। तो इस तरीके से आप ही तरपोगे। इसकी बजाय फ्रेंड आपको करना क्या क्या है जिसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखो कितना अच्छा लग जाएगा। सबसे पहला काम, जब आप फ्रेंड ये सब चीज़ करने बैठ जाते हो, जब कोई आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको समझना नहीं चाहता, तो आप क्या करते हो, ना किसी काम में अपना मन लगाते हो, ना ही कुछ करना चाहते हो और दिन भर बैठे रहते हो उदास। देखो सबसे बड़ा कारण फ्रेंड यही है जो आप अभी तक नहीं अपने आपको चीज़ से बाहर निकल पाए कि अपने आप को आप अकेला समझते हो, कुछ करना नया ट्राई चाहते नहीं हो भाई। अगर इसके वजह अगर आप ये करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसके वजह अगर आप ये करते हो, जैसे कि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब इसके वजह आपने इंग्लिश पे अपने ध्यान दिया, अपने इंग्लिश पे ध्यान दिया, जो आपको चीज़ अच्छा लगता है आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि मैंने इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिया तो मेरी इंग्लिश बेटर हो गई। अब बेटर होने के साथ साथ मैं अच्छी तरीके से बोलना भी सीख गया इंग्लिश, तो इससे मेरा ही फायदा हुआ। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने किसी बेटर हॉबीज़ को पकड़ लेना है, ठीक है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे से भाई इसको अच्छी गाना गाना आता है, अच्छा डांस करना आता है, अच्छी मिमिक्री करना आती है, बहुत सी नए नए टैलेंट है मेरे भाइयों में, पता है मुझे। तो आप अगर इस चीज़ पे ध्यान दोगे ना तो वो जो बातें होती है वो आपके माइंड से निकल जाएगी। अब अगर कुछ बंदे मुझे ये कहते हैं कि सर मेरे याद में तो और मेरे मन में तो वही है, उसके बिना तो मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, तो भाई फोन में से घुस के एक थप्पड़ मार के फिर वापस बाहर आ जाऊंगा मैं।
समझ गए? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। मैं आप सभी लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो बंदा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर नहीं करता तो उसको कम से कम इतना एहसास तो दिलाओ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी है भाई। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जो अपना आपका हुनर है, टैलेंट है, उस पर थोड़ा और ध्यान देना, उसको थोड़ा और उभारना है। कई बार तो ये भी इग्नोर करने का कारण होता है कि अपने आप लुक पे ध्यान नहीं देते, पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देते। तो आपको ये चीज़ भी सही करके बिल्ड करनी है। जब आप ऐसे बिल्ड करोगे तो ऐसे करके जब ऑनलाइन स्टेटस लगाओगे, ऑनलाइन जगह पर रहोगे, तो यहाँ पर जब आप ये सब चीज़ लगाओगे ना, तो जो आपको इग्नोर कर रही है उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये बंदा इतना खुश है यार, मतलब ऐसा क्या हो गया, इस बंदे से मैं तो बात भी नहीं कर रही और ये बंदा इतना खुश होकर सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है या फिर अपने लुक को इम्प्रूव कर रहा है, मतलब इसको कोई मिल गई है। तो कहीं ना किसी न किसी जगह से वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की बहाने ढूंढेगी कि क्या बात है आजकल याद नहीं आ रही, ऐसा क्या हो गया, भूल से रहे हो, ये वे फलाना ढिकाना, कुछ ना कुछ करके वो आपसे पूछना चाहेगी कि यार मैं तुम्हें इग्नोर करना चाहती, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में खुश क्यों हो। कहीं ना कहीं उनसे ये बात चुभेगी फ्रेंड, अगर सच में आपको वो इग्नोर करती है तो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों होगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो देखो भाई, सामने वाले पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहा है उसका मेन मोटिव ये है कि आप सैड हो, आपको हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा उदास रहो, इसके चलते वो आपको इग्नोर कर रहा है कि आप उसके लिए परेशान हो। और जब आप यहाँ पे फ्रेंड परेशान नहीं हो रहे हो तब वही परेशान हो जाएगी ना कि यार ये ऐसा क्या होगा, ये तो बड़ा ही अजीब टाइप का बंदा है यार, इसको मैंने परेशान करने की सोची मगर ये तो खुश रहने लग गया। तो ये प्रोसेसर होगा फ्रेंड, और इसको एक्सप्लेन करके अगर आपको जानना है तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपका भाई समझाएगा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों हुआ, वो आपके याद में तड़पने लग जाएगी। ठीक है, अगला प्रोसेसर पे हम बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड देखो, ये सवाल इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों ने पूछा था और भाई मैं इसका जवाब भी आपको देना चाहता हूँ इसी वीडियो में। अब एक बात बताओ कि वो लड़की आपको इग्नोर कर क्यों रही है, इग्नोर करने के बाद वो लड़की क्यों नहीं तड़प रही है आपके लिए, आप ही सिर्फ क्यों तड़प रहे हो। तो भाई देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सच्चाई है, इसलिए इस बात को समझिएगा कि इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने आपको सेकंड नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर पे वो अपने करियर या फिर अपना टैलेंट या फिर अपना जो भी है उस पर वो फोकस कर रखी है, इसके चलते उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और आपने क्या कर रखा है, लेवल 1 पे उसको डाल रखा है, उसके बारे में अपने दिल में इतनी कुछ बातें सोच रखी है, इतने ज़्यादा उसे प्राइवेसी दे रखी है जितना आपने कभी एक्सपेक्ट तक अपने माइंड में सही से नहीं किया होगा। तो फ्रेंड आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि नंबर 1 पर या तो अपनी फैमिली को रखे, या तो अपने करियर को रखे, या तो अपना जो गोल है उस चीज़ को रखेंगे, तभी फ्रेंड आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है फ्रेंड वो आपको इग्नोर करने के बाद भी क्यों इतना रिलैक्स हो रही है, क्योंकि उसके लिए भाई फोकस कुछ और भी चीज़ होगा, उस पर वो खासकर फोकस कर रही है, इसके चलते ही उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि नंबर 1 पर आपने उसको रखा है, उसके बाद वो सारी काम रखी है जो काम आपको नंबर 1 पर रखना चाहिए भाई। तो इस बात को जरूर समझिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चलते उस लड़की को इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ये कहोगे कि सर आप तो हमारा ब्रेकअप करवाने के लिए बैठ गए, सर आप तो हमारे बीच में लड़ाई करवा रहे हो, तो एक बात पूछूं मैं आपसे, सच सच जवाब देना। अगर आपके माइंड में अगर इस जवाब नहीं आया ना तो आप समझ जाना कि आप कितने बड़े हाई लेवल के बंदे हो। एक बात बताओ, आप ही उतना प्यार करते हो क्या उससे? क्या वो लड़की आपसे उतना प्यार नहीं करती क्या जैसे आप तड़प रहे हो? क्या उसको भी नहीं तड़पना चाहिए आपसे? है, सोचो जरा इस बात को। जितना आप उससे प्यार करके बहाने करके आप जिस लव एडवाइस की वीडियो देख रहे हो कि भाई इग्नोर कर रही है, वैसा मैं क्या करूं जो उससे इग्नोर करना छोड़ दे, क्या उसे देखना नहीं चाहिए था ये वीडियो? आप ही क्यों स्पेशली देख रहे हो? आप ही क्यों इतना ज़्यादा उससे प्यार करो? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? एक बार सोचो भाई, आपको भी पता होगा ना क्यों कितना ज़्यादा प्यार करती है, मगर वो फिर भी ऐसे हरकतें कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो फ्रेंड उसका ध्यान कहीं फोकस कहीं और है ना। तो आप भी ये चीज़ करो भाई। अगर ये चीज़ कर लेते हो तो आपके अंदर फ्रेंड हिम्मत आ जाएगी, और जब आप ऐसा कुछ कर लोगे तो देखो फ्रेंड क्या क्या बदलाव होंगे आपका भाई आपको वो भी एक्सप्लेन करके समझा देता है। अब उसके माइंड में कुछ बातें चलेगी कि यार मैंने इसे इतना ज़्यादा इग्नोर किया, इतना ज़्यादा अवॉइड किया, इसको तो मैं बात भी नहीं कर रही थी, इसको ऐसा क्या हो गया जो अब ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये तो कुछ जवाब भी देना नहीं चाहता, मतलब मैं इसे इतना इग्नोर कर दी तो अब तो ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, ये अपने करियर को फोकस को लेकर चल रहा है, अब लगता है मुझे मेरी प्राइवेटी नहीं मिल रही है, ना ये मुझे कॉल कर रहा है, पहले ऐसे परेशान नहीं हो रहा, आखिर हो ऐसा क्या गया। अब लड़की आपके बारे में दिन रात सोचने लग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा तड़पने लग जाएगी कि यार ऐसा क्यों भाई, क्यों यार, लगता है मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कहीं ना कहीं से वो भी फ्रेंड आपको कांटेक्ट करने की सोचेगी, कहीं ना कहीं से चोरी, किसी डुप्लीकेट आईडी मतलब फ्रॉड आईडी से आपको दिखना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा खुश क्यों हो, क्या रीज़न है। बहुत ज़्यादा फोर्स करके अपने दोस्तों से पता करना चाहिए, आपसे भी होना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, कोई दूसरी मिल गई है, किसी और से प्यार हो गया, इस तरह के सवाल पूछेगी आपसे वो। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो आप तो उसके लिए तड़पोगे, आप तो उसके लिए पागल हुए। उसके माइंड में यही चीज़ चल रही थी ना, मगर इसका तो अपोजिट हो रहा है, तो लड़की परेशान होगी ही ना भाई मेरे।
तो इसके चलते लड़की आपके पास फोन जरूर करना चाहिए। आफ्टर ऑल भाई, कहीं वो आपकी वैसे तो दुश्मन तो या ज्यादा बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है तो आपका प्यार ही ना, पिघल तो जाएगा ही। बस ये है कि उसको थोड़े अंदर गुस्सा आ गया, थोड़ा घमंड आ गया, या फिर कहा जाए थोड़ा एटीट्यूड आ गया। अब यहाँ पर मैं आपके प्यार को गलत नहीं कर रहा, जो आप पान खा के थूकने वाले हो ना कमेंट सेक्शन में, उसके लिए पहले आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किसी की भी प्यार की बुराइयां या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अपने पार्टनर को आप रियलाइज करवा सकते हो कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इस तरीके से फ्रेंड आपका पार्टनर आपके बारे में सोचने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, दिल में उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, यार मैंने अच्छा नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, इतना अच्छा पार्टनर मैं कहीं खो तो नहीं दिया। उसके चलते आपसे वो सॉरी बोलना चाहेगा, आपसे बात करने के बहाने ढूंढना चाहेगा, और जिंदगी में तो क्या कभी भी आपके साथ वो लाइफ में भी नहीं सोचेगी या कि आपको इग्नोर करना चाहिए फ्रेंड। समझ गए? तो ये अगर सारा प्रोसेस को आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, सिंपली 4 फॉर्मूले बताए, पता नहीं 4 है कि 5 है फॉर्मूले बताए, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया ना, तो भाई आपको गारंटी देता कि कभी भी जिंदगी में आपको वो इग्नोर नहीं कर सकती। जी हाँ मेरे दोस्त, कभी भी नहीं कर सकती। तो एंड आई होप आप इस बात को फॉलो करोगे और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो भाई। आज की वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के कैटेगरी के ऊपर थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने लड़कियों की बुराई कर डाली है कि लड़की ऐसी होती है लड़के ऐसे होते हैं, नहीं, दोनों कैटेगरी के हिसाब से जिसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है आप उसकी तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अगर आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको अवॉइड कर रहा है, या फिर ऐसे लव लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप भाई को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये आपका नंबर जो शो हो रहा है ना, आपको सिंपली इस व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, भाई से आप बात कर सकते हो। मगर भाई आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। जी हाँ, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, तभी आप मुझसे बात कर सकते हो। क्योंकि एवे अगर मैं कॉल करवाऊँ, एवे अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूँ तो बहुत सारे कॉल आ जाएंगे भाई। मगर आपको वाकई में मेरी हेल्प की नीड की जरूरत होगी तो आप कह सकते हो, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो दिखने में अच्छी लगी होगी और मेरी बातें आपको बुरी ना लगी हो। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो पे एक लाइक करना भाई, कि मुझे भी पता लगे कि आपको कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करो, दोस्त यार के साथ वीडियो शेयर जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।